घर पर बिना परिवर्तन किए हो जाते हैं वास्तु दोष। कई बार घरों एवं व्यावसायिक स्थल पर बिना तोड़ फोड़ के तथा बिना किसी परिवर्तन के भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण भवन के स्वामी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा अनुभव एक नहीं बल्कि हमारे पास ही कई लोगों का हो चुका है। पिछले दिनों में एक सज्जन से मुलाकात कर रहे थे। पिछले काफी दिनों से आर्थिक और मानसिक समस्याओं से परेशान थे, और जब मैंने उनके घर का वास्तु परीक्षण किया तो उनकी माताजी कहने लगी कि यह मकान फला फला यानी कि हमारे जो यजमान हैं उनके पिताजी ने बनवाया था। मकान बनाने के पश्चात 14-15 वर्षों तक हमारे परिवार का जीवन बहुत ही उत्तम रहा, बड़ी सफलता से चल रहा था, परंतु पिछले 5-6 सालों में अधिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई परेशानियां भी हमारे घर को पीड़ित कर रही हैं। जब से हमने इस मकान को बनवाया है तब से लेकर इस मकान में किसी भी प्रकार का कोई आज तक बदलाव नहीं किया। जैसे मकान प्रारंभ में था वैसे ही आज भी है। इसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है? वास्तु निरीक्षण में ये मैंने पाया कि मकान विदिशा प्लॉट पर बना हुआ था और प्लॉट की उत्तर दिशा बढ़ी हुई थी। घर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों ही दिशाओं में सड़क है। घर की बनावट में कई छोटे मोटे वास्तु दोष थे जो नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ईशान कोण में फर्श कुछ ऊंचा उठा हुआ था और प्लांट के उत्तर दिशा वाले भाग में दरवाजे ही तिरछे लगे हुए थे। इसी प्रकार घर में और भी कई प्रकार के छोटे छोटे वास्तु दोष थे, और वो ऐसे दोष नहीं थे कि जिनके कारण व्यक्ति का इस तरह से पतन प्रारंभ हो जाए, इस तरह से परेशानियां आ जाएं और भवन निर्माण से ही वो चीजें चल रही थी। फिर क्यों आखिर हमारे यजमान के परिवार की वर्तमान समय में इस प्रकार संकटों से जूझ रहे हैं? ऐसा सोचते हुए जब मैंने उनके घर के आसपास की स्थिति को देखा तो पूछताछ में ये पता लगाया गया कि माननीय यजमान महोदय के घर के सामने की दूसरी ओर एक बड़ा सा बगीचा था, और उस बगीचे को लगभग 8 वर्ष पूर्व किसी बिल्डर ने, कॉलोनाइजर ने खरीद कर वहाँ कॉलोनी का निर्माण किया, और उस कॉलोनी के निर्माण के दौरान वहाँ की एक सड़क ऐसे स्थान पर बनी जो माननीय यजमान जी के मकान के उत्तर वाले भाग पर मार्ग प्रहार करने लगे। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष के साथ घर के अन्य छोटे छोटे वास्तु दोष भी जो पूर्व से विद्यमान थे वो भी हावी हो गए। इन वास्तु दोष के कारण हमारे यजमान खन्ना परिवार के दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब कुछ आमचूल यानी अमूमन कुछ परिवर्तन करवाए जाते हैं तो काफी परेशानियां आती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में जुड़ी हुई कई समस्याएं खत्म होने लगी। ऐसे कई अनचाही परिवर्तन प्रायः घरों में हो जाते हैं और आमजन को पता भी नहीं लग पाता। यही उनकी समस्याओं का कारण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुकूल परिवर्तन होने पर व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को ईश्वर की कृपा मानकर भाग्य को सराहता है और प्रसन्न रहता है, परंतु वास्तु के विपरीत परिवर्तन होने पर जब उनकी रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं
तो वो उससे निजात पाने के लिए निश्चित रूप से उपाय ढूंढते हैं, और उनमें से एक होता है वास्तु दोष को दूर करके जीवन सुखी व्यतीत करना। जी आवश्यक है कि कोई भी वास्तु दोष केवल अपने द्वारा ही भवन में किसी प्रकार के तोड़ फोड़ अथवा निर्माण से उत्पन्न हो, कई बार पड़ोसी के मकान के आसपास परिवर्तन करने के कारण भी आपके घर में आके वो सड़कें अथवा अन्य निर्माण भी आपके भवन के लिए वास्तु दोष उत्पन्न कर देते हैं। विशेष रूप से किसी घर के सामने उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित सड़क कुछ वर्षों से दुरुस्त होते हुए ही ऊंची हो जाए, घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में कोई ऐसा निर्माण हो जाए जिससे सूर्य की किरणें घर में नहीं आ पाए, घर की दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में कोई बड़ी नाली, चैम्बर, कुआं, बोरिंग, भूमिगत पानी की टंकी का निर्माण हो जाए, घर के सामने सड़क पर पुल बन जाए या किसी भी प्रकार का मार्ग प्रहर हो जाए, तो आप देखेंगे इन सब वास्तु दोषों के कारण आपके घर में स्थित छोटे छोटे वास्तु दोष विकराल रूप धारण करके आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी योग वास्तुविद से मिलकर के उसका संपूर्ण उपाय करना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।